अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि जब वाईफाई का पासवर्ड बदलते हैं तो वो राउटर भला हमारी बात सुनता कैसे है? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। यानी हम उन डिवाइसेस से बात कैसे करते हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चला रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। फर्ज करें आपके हाथ में एक बिल्कुल नया चमकता हुआ राउटर या स्विच है, लेकिन मसला यह है कि उस पर ना तो कोई स्क्रीन है, ना ही कीबोर्ड लगाने की जगह। तो फिर इसे हिदायत कैसे दी जाएंगी? यही वो पहली पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करने वाले हैं। तो भाई किसी डिवाइस से बात करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। और यही बात हमें हमारे पहले हिस्से की तरफ ले आती है, यानी नेटवर्क का दिमाग, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिस्को iOS आखिर है क्या? देखें, इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे डिवाइस का दिमाग समझ लें। ये वही सॉफ्टवेयर है जो सारे फैसले करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कंप्यूटर्स पर विंडोज़ या मैक ओएस होता है। और सच पूछें तो इसके बगैर वो डिवाइस सिर्फ एक बेजान डब्बा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये दिमाग करता क्या है? भाई, ये नेटवर्क के सारे अहम काम संभालता है, जैसे कि डेटा को कहाँ भेजना है, यानी राउटिंग और स्विचिंग, नेटवर्क को महफूज रखना, और सबसे अहम, हम जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को डिवाइस कॉन्फ़िगर करने की इजाज़त देना। और ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए। ये समझ लें कि एक तरह का टेक्स्ट पर मबनी कंट्रोल पैनल है। तो ये वाकई हर चीज़ का मरकज़ है। अच्छा, जब कोई डिवाइस ऑन होता है तो वो फौरन काम शुरू नहीं कर देता। इसका एक पूरा अमल होता है। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम जिसे बूटस्ट्रैप कहते हैं जागता है। ये प्रोग्राम डिवाइस की मुस्तकिल मेमोरी यानी रोम में होता है। फिर ये बूटस्ट्रैप डिवाइस की हार्ड ड्राइव, जिसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं, वहां से असल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS को उठाकर रैम में लोड करता है। रैम समझ लें डिवाइस की वक्ती या फाइल मेमोरी है। और बस जैसे ही iOS रैम में आता है, डिवाइस सोचने और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है जनाब, अब हम ये तो जान गए कि डिवाइस के अंदर क्या चल रहा है। तो अब वक्त आ गया है इससे पहला राब्ता करने का, यानी उससे पहली बार बात करने का। यूं समझें कि एक नए हार्डवेयर के साथ जॉब का पहला दिन है। देखें, बुनियादी तौर पर किसी भी नेटवर्क डिवाइस से जुड़ने के दो ही बड़े तरीके हैं। पहला, या तो आप जिस्मानी तौर पर उसके पास मौजूद हों, जिसे हम लोकल एक्सेस कहते हैं, या फिर आप नेटवर्क के जरिए कहीं दूर से जुड़ें, जिसे रिमोट एक्सेस कहा जाता है। और दोनों ही तरीकों के अपने अपने मकासद हैं। और लीजिए, यहां मिल गया हमारी पहली पहेली का जवाब। जब डिवाइस बिल्कुल नया हो और उसका कोई नेटवर्क एड्रेस ही ना हो, तो कंसोल पोर्ट ही वो वाहिद दरवाजा है जो अंदर जाने का रास्ता देता है। इसके लिए खास कंसोल केबल इस्तेमाल होती है, जिससे लैपटॉप को सीधा डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। ये काम पहली बार की सेटिंग के लिए या फिर किसी इमरजेंसी में, जब नेटवर्क बिल्कुल बैठ गया हो, तब बहुत जरूरी होता है। और इस बात की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कंसोल पोर्ट एक मास्टर की, एक शाह कलीद की तरह है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारे रास्ते खत्म हो जाएं, तब भी ये एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। चलें जी, एक बार इब्तिदाई सेटअप हो गया और डिवाइस नेटवर्क से जुड़ गया, तो अब बार बार इसके पास भागकर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा असल मकसद शुरू होता है, डिवाइस को दूर से यानी रिमोटली मैनेज करना। अब यहां से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने वाली हैं। सिर्फ इसलिए कि आप दूर से जुड़ सकते हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि सारे तरीके अच्छे या महफूज हैं। यहां एक बहुत अहम इंतखाब करना पड़ता है। तो रिमोट एक्सेस के लिए हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 ऑप्शंस हैं। एक है टेलनेट, जो कि काफ़ी पुराना तरीका है। दूसरा है SSH, जो आज का स्टैंडर्ड है। और तीसरा है ऑक्स पोर्ट, जो एक बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जैसा कि नज़र आ रहा है, इनमें से एक ऑप्शन वाज़े तौर पर बाकियों से बेहतर है। तो अब बात करते हैं सबसे अहम फ़र्क की, वो चीज़ जो इन तरीकों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है, और वो है सिक्योरिटी। देखें, रिमोट मैनेजमेंट में अक्सर एक आसान रास्ता होता है और एक सही रास्ता होता है, और ये इंतखाब ये आपके पूरे नेटवर्क की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम है। और ये है असल मुकाबला, टेलनेट बमुकाबला SSH। टेलनेट की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये यूज़र नेम, पासवर्ड और सारी कमांड्स प्लेन टेक्स्ट में भेजता है। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क पर कोई भी आपके डेटा को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता है। ये इंतहाई गैर महफूज है। दूसरी तरफ है SSH यानी सिक्योर शेल। ये हर चीज को इनक्रिप्ट कर देता है, एक ऐसे कोड में बदल देता है जिसे कोई समझ नहीं सकता। इससे आपका सेशन मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। तो साफ बात है, आज के दौर में SSH के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। तो चलें, अब इन सारी चीज़ों को समेटते हैं और देखते हैं कि हमारी टूल किट में कौन कौन से औजार हैं और किस औजार को कब इस्तेमाल करना है। ये टेबल सारी कहानी का खुलासा है। देखिए,
कंसोल मकामी कनेक्शन है इब्तदाई सेटअप या इमरजेंसी के लिए, इसे नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती। फिर है टेलनेट, रिमोट तो है मगर बिल्कुल गैर महफूज, उसे बस लैब्स तक ही महदूद रखें। उसके बाद है SSH, जो रिमोट भी है और इनक्रिप्शन की वजह से महफूज भी, रोज़मर्रा के कामों के लिए यही स्टैंडर्ड है। और आखिर में ऑक्स, जो एक हंगामी बैकअप के तौर पर काम आता है। तो साफ जाहिर है हर औजार का अपना एक खास काम है। आखिर में बस इस एक बात पर गौर करें, अपने नेटवर्क तक रसाई को मैनेज करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने घर के मरकजी दरवाजे पर ताला लगाना। ये जानना कि कौन सी चाबी कब इस्तेमाल करनी है, कंसोल, SSH या कोई और, एक महफूज और मजबूत नेटवर्क की बुनियाद है। तो सवाल यही है कि आप अपने नेटवर्क के दरवाजे के लिए कौन सी चाबी इस्तेमाल करेंगे।